मी टेल यू समथिंग शॉकिंग। हर साल लाखों बच्चे इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, बट मैक्सिमम बच्चों के नंबर 75 या 80 के बीच में ही स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्या उन्होंने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा? नहीं, उन्होंने इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ा, कमी रह गई तो सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसलिए तुम्हें हमेशा लगता है कि यार वो हेक्टिक भी है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, टाइम भी छूट जाता है, समझ नहीं आता क्या करे कैसे करे, और यही ये जो लैक ऑफ स्ट्रैटेजी है, इसकी वजह से बच्चों के नंबर छूट जाते हैं। वरना अगर वो चाहें तो 100 आउट ऑफ 100 भी इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज को ना गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हारे बाकी पेपर कैसे भी गए हो, अगर तुम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हो, डेफिनेटली तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आ सकती है। तो अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखो, सुनकर जाओ कि मैं क्या बोल रही हूं, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैम जो बोल रही है वो सही बोल रही है। और अगर तुम इसको इंप्लीमेंट कर लेते हो तो 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे पक्के हैं। और ये मैं कोई रैंडम यूट्यूबर की तरह यहाँ पर आकर नहीं बोल रही हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 तो पक्के नहीं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मेरे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कि जेन्युइनली अगर तुम इसको पूरा देखते हो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। So hi guys, my name is Tanya Sharma. I am your English educator and welcome to the channel Test Coach Prime. कुछ भी शुरू करने से पहले ये जो तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में देने वाली हूँ, ये देने से पहले मैं एक बार तुम लोगों को तुम्हारा सिलेबस दिखाना चाहती हूँ। हालांकि तुम लोगों ने अपना सिलेबस बहुत बार देखा है, बट स्टिल एक बारी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब मेरे साथ अपना सिलेबस देखो। सो सिलेबस विजिबल है, राइट? अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे रीडिंग के 22 नंबर हैं, ठीक? तो इसे हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। इसमें तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 22 नंबर केवल तुम्हारे रीडिंग सेक्शन के हैं। बहुत सारे बच्चे रीडिंग सेक्शन को हल्के में लेकर जाते हैं कि यार पैसेज ही तो पढ़ना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसको हम पहले से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं कौन सा पैसेज उठ के आएगा। तो बच्चे इसको प्रिपेयर करते ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में और आगे बताऊंगी। आगे अगर तुम आते हो अपने राइटिंग सेक्शन पे तो तुम लोग देखते हो 18 नंबर, जो कि कम नंबर नहीं है, 18 नंबर तुम्हारे खाली राइटिंग सेक्शन के ही है। यानी कि टोटल 40 नंबर तुम्हारा रीडिंग और राइटिंग ही कैरी कर रहा है। और राइटिंग सेक्शन में भी कोई बहुत ऐसे तुर्रम का टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं। नोटिस हो गया, इनफॉर्मल फॉर्मल इन्विटेशन हो गया, लेटर्स हो गए, आर्टिकल रिपोर्ट हो गया, जिसमें भी चॉइसेस हैं वो तुम्हें दे रखा है। अब बच्चे इतने सारे टॉपिक देख के वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता हम किस किस का फॉर्मेट याद करें, किसमें क्या लिख कर आए। मैं तुम्हें अल्टीमेट चीज बताने वाली हूं जस्ट 2 मिनट के अंदर कि तुम्हें इसमें क्या करना है। इसके बाद अगर तुम लिटरेचर पर आओगे तो तुम देखोगे भाई 40 नंबर तुम्हारे अकेले लिटरेचर कैरी कर रहा है। यानी कि लिटरेचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पास होने के लिए लिटरेचर ही काफी है, बट हमें पास नहीं होना, हमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर चाहिए, राइट? अब अगर तुम लिटरेचर को देखोगे तो इसमें तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर भी हैं, लॉन्ग भी हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने दे रखी हैं कि 10 नंबर के तो तुम्हारे लॉन्ग आंसर ही आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर के तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स आने वाले हैं। इसके बाद तुम देखोगे अगर तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही तुम लोग देख लोगे तो तुम्हारे 16 नंबर के आने वाले हैं, राइट? तो हम लोग किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी है क्या। तो देखो, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले ना मेरा मानना है कि क्लैरिटी होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग खुद ही केओस में है तो हमें समझ नहीं आएगा कि भाई कहां से करे क्या करे। तो क्लैरिटी के लिए मैंने आपको आपका सिलेबस दिखाया, जिसमें से हमें पता चला कि भाई हमारे रीडिंग के, राइटिंग के और लिटरेचर के नंबर कितने कितने बन रहे हैं, ताकि हम अकॉर्डिंगली उस चीज को प्रिपेयर कर पाए। अभी देखो, तुम्हें पता है मैं मैराथन्स तो लेने वाली हूँ, राइट? जिसपे मैं तुम्हारा रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर सारी की सारी चीजें कवर कराने वाली हूँ। तो अगर आपका पेपर, अभी आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ रहे हो, तब भी आप ये स्ट्रैटेजी देख सकते हो। जिन बच्चों का डायरेक्टली इंग्लिश का पेपर है उन्हें तो ये फॉलो करना ही करना है। जिनका मैथ्स का है उसके बाद तो मैं मैराथन्स लेने वाली हूँ, तो दिक्कत मत लो, ठीक है। अभी करना क्या है, स्टेप नंबर 1 है तुम्हारा, ये नोट मेकिंग हटा दो, ठीक है, ये केस बेस्ड पैसेज है। तो स्टेप नंबर 1 है तुम्हारा रीडिंग सेक्शन, जिसमें तुम्हारे टोटल 2 पैसेजेस आने वाले हैं, ठीक है। और ये तुम्हें पता है कि ये स्किल बेस्ड है, ये स्किल बेस्ड है तुम्हारा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेमोराइज करके जा सकते हो। ये चीज तुम्हें भी अच्छे से पता है कि रीडिंग सेक्शन कैन नॉट बी मेमोराइज्ड, इसे सिर्फ हम ट्रेन कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइम कम है ट्रेन करने का, राइट? वरना तो अगर हम पूरा साल एक एक पैसेज सॉल्व करते हुए आते, जो कि कुछ बच्चों ने किए भी होंगे, तो हम लोग फुली ट्रेंड होते, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज को अडेप्ट कर लेता है, राइट? वैसे ही अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, अब तुम 2 चीजें कर सकते हो। या तो तुम लोग रीडिंग पैसेज निकालो, टाइमर लगाओ और बैठकर उसको सॉल्व करो, जो कि तुम्हें बहुत हेक्टिक लगता है। या फिर तुम एक मॉक टेस्ट डेली दे सकते हो। अब मॉक टेस्ट तुम्हें कैसे देना है,
ये भी मैं तुम्हें बता दूं, 1 सेकेंड का तुम्हारा टाइम लेकर, और फिर मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। सो जस्ट 1 सेकेंड। ऑल राइट, तो मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में ना मॉक का जो लिंक है वो पिन कर रखा है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस लिंक पे क्लिक करना है। जब तुम जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिखेगा। अब ये प्राइस देखकर एकदम बहुचक्के मत हो जाना, तुम्हें यहाँ पे इंग्लिश का मॉक दिखेगा। पहले सुन लो इसमें है क्या। इसमें मैंने तुम्हारे लिए रीडिंग और लिटरेचर के मॉक टेस्ट बना के डाले हैं विद टाइमर, ठीक है, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाए कि भाई तुम्हें पूरा दिन इंग्लिश नहीं पढ़ना अभी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जिनका मैथ्स का भी पेपर है, बट एटलीस्ट 40 मिनट्स निकालो अपने दिन के, चाहे तुम लेट नाइट निकालो चाहे अर्ली मॉर्निंग निकालो, और बीच में तुम लोग कुछ भी करो, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। पर तुम यहाँ पर एक मॉक टेस्ट लगा लो, इससे क्या होगा, तुम्हारी रीडिंग स्किल बेटर होगी और पेपर तक आते आते तुम लोग अपना रीडिंग सेक्शन बहुत कम टाइम में और मतलब मैक्सिमम चीजें सही कर आ पाओगे, ठीक है। ये मॉक तुम यहां से ले सकते हो। अब ये 499 दिख रहा है, बट जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको 99 रुपीज का दिखेगा, एंड आप लोग जाके परचेज कर सकते हो। 99 रुपीज में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो आप आराम से बैठ के विद टाइम लिटरेचर और रीडिंग स्किल का लगा सकते हो, जिससे आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है बेटा जी वो हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया नंबर 1। अब मैम ये हम करें क्यों, ये हम करें बेटा जी इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया, अभी अगर आप रीडिंग पैसेज देखते हो और आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो कि यार हमें समझ नहीं आ रहा, हमें वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही, हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, रीडिंग सेक्शन में वोकैबुलरी अगर समझ नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे की लाइन से उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो। बट ये चीज आपको करनी कब आएगी, जैसे अगर मैं तुम्हें मान लो जिम एक्सरसाइजेस बता रही हूँ तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें करके देखना पड़ेगा तुमसे हो रहा है कि नहीं, राइट। तो तुम लोग अपना बस ये दिमाग में सेट कर लो कि दिन में हमें 40 मिनट्स निकालने हैं, चाहे वो तुम अर्ली मॉर्निंग निकाल लो सुबह उठते ही, क्योंकि बाकी की भसड़ नहीं होती है ना सुबह उठते, या फिर सारी भसड़ निपटा के लेट नाइट अपने 40 मिनट्स तुम लोग निकाल लो। उसमें क्या करो, अपने रीडिंग पैसेजेस 2 रीडिंग पैसेजेस सॉल्व करो, एक में तुम्हें 15 से 20 मिनट लगेंगे, एक में हो सकता है और 20 से 25 मिनट लग जाए, तो 40-45 मिनट्स के अंदर तुम्हारे दोनों रीडिंग पैसेजेस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है आज ना हो पर कल हो, राइट, धीरे धीरे ही होगा, अभी हमारे पास टाइम है, तो इसीलिए ये तो अपना मतलब तुम धर्म बना लो। इसमें अपनी मिस्टेक्स देखो, ये देखो जो फर्स्ट रीडिंग पैसेज में मिस्टेक थी क्या वो सेकंड में हो रही है, जो सेकंड में थी क्या वो थर्ड में हो रही है। ट्रस्ट मी मुझसे लिखवा लो और यहां आके दोबारा कमेंट करना, 5वें रीडिंग पैसेज तक आते आते तुम्हारी मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, बट ये आपको बिना नागे करना ही है। रैंडमली प्रैक्टिस नहीं करना कि बैठ गए घंटे घंटे भर रीडिंग पैसेज कर रहे, भाई पेपर में इतना टाइम नहीं है तेरे पास, समझ रहे हो, नहीं है इतना टाइम, तो तुम्हें क्या करना है, अंडर टाइम ही इसको प्रैक्टिस करना है, टाइमर लगाकर ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कर रहे हो तो उसमें तो ऑलरेडी टाइमर है, तो ये समझ लो कि अगर स्पीड है, एक्यूरेसी है, तो इसमें फुल मार्क्स लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1, और ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए कि मैम हम करेंगे ही करेंगे, मुझे लिटरली प्रॉमिस चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ तुम स्टेप नंबर 2 पे, तुम्हारे राइटिंग सेक्शन पे, और सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के यही कटते हैं। हालांकि मैं जब आपको टॉपर्स आंसर शीट दिखाऊंगी और बहुत सारी चीजें और बताऊंगी राइटिंग सेक्शन के बारे में, तब मैं बताऊंगी किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बट अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ो। मैं नहीं बोल रही कि राइटिंग सेक्शन को लिखो, मैं नहीं बोलती कि तुम एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है। तुम मान लो पूरा दिन अपना कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट अभी जब तक पेपर पास नहीं है तुम्हारा, तुम 1 से 1.5 घंटा तो निकाल सकते हो। 40 मिनट्स तुमने रीडिंग पैसेज करे, 10 से 15 मिनट तुम चल रहे हो, तुम छत पे टहल रहे हो, तुम कुछ भी फालतू का काम, टीवी देख रहे हो, ऐड आ गई टीवी में, तो म्यूट कर दो और तुम लोग क्या करो, सैंपल फॉर्मेट्स पढ़ो उसके, ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्पल्स है वो दे रखे हैं, तो प्लीज उसके पढ़ो। जैसे बैठे बैठे एक नोटिस पढ़ लिया, बैठे बैठे एक इन्विटेशन पढ़ लिया, सिर्फ रीड करना है। सिर्फ रीड करने से ही आपका माइंड उसके फॉर्मेट को, उसकी टोन को, है ना, वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर को, कीवर्ड्स को अडेप्ट कर लेगा। जब आप अडेप्ट कर लोगे ना, तो भले ही अभी आपको समझ नहीं आए, बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, आपका दिमाग ऐसे फेंक फेंक के मारेगा वर्ड्स की, ये लिख ये लिख ये लिख। बट करना क्या है, सिर्फ रीड करना है, और ये करके देखो प्लीज, कंसिस्टेंसी इज द की। ये नहीं कि अरे यार एक नोटिस राइटिंग पढ़ने से क्या ही हो जाएगा, मैंने तो फॉर्मेट देख लिया, मुझे तो आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो, ये बोर्ड का पेपर है, ठीक है, और वो भी 12th का, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो। मेरे कहने पर 10 मिनट निकाल के एक इन्विटेशन, एक नोटिस, एक लेटर सिर्फ रीड करके सो जा, दैट्स इट। बस इतना प्रॉमिस चाहिए मुझे तुमसे, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट मैटर करता है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता तुम ब्लू पेन ब्लैक पेन से क्या लिख कर आ रहे हो, कितनी कटिंग कर रहे हो, उसके भी नंबर कटते हैं। मान लो एक लिख दिया और ऐसे 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 करके और ये कट करके दोबारा, क्लेनलीनेस चाहिए, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट में आप क्या लिख रहे हो,
तो फॉर्मेट के तो नंबर है, बट कंटेंट क्लैरिटी होना ही चाहिए, तभी आप राइटिंग सेक्शन में एक्सेल कर पाओगे। तो मेरे को 2 प्रॉमिस चाहिए। एक, मैम रीडिंग सेक्शन एक तो सॉल्व करेंगे ही हम लोग रोज का, एक ही पैसेज सॉल्व करेंगे, 20 मिनट का टाइम लगा लो, 2 कर सकते हो 40 मिनट का लगा लो, ठीक है। और मैम हम लोग राइटिंग सेक्शन पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, 15 से 20 मिनट निकाल लो, 20 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मैक्सिमम बोल रही हूँ, इससे कम ही टाइम लगेगा, सिर्फ रीड करना है, सिर्फ रीड, ठीक है। इतना करने के बाद स्टेप नंबर 3 है लिटरेचर, जो तुम्हारे अकेले 40 नंबर कैरी कर रहा है, फ्लेमिंगो और विस्तास, अकेले 40 नंबर। अब देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि तुम ये क्वेश्चंस पढ़ो, तुम कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारा दिमाग एज क्लियर एज पॉसिबल रखना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे रीडिंग सेक्शन में क्लियर है, राइटिंग में क्लियर है क्या करना है, वैसे ही लिटरेचर में अभी क्वेश्चंस मत करो जब तक मैं नहीं करा रही, ठीक है। क्योंकि मेरे पास मैंने जो कंटेंट बना के रखा हुआ है वो ऐसा कंटेंट है कि मैंने तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सब एक ही जगह पे करा दूंगी, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उससे बाहर अगर पेपर आ गया तो यही खड़ी हूं मैं, राइट। तो इसीलिए प्लीज 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 अभी क्वेश्चंस पे ज्यादा अपना दिमाग में प्रेशर मत डालो। अभी करना क्या है फिर मैम ये बता दो। तो देखो, तुम्हें दोबारा चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि चैप्टर के अंदर क्या है, स्टोरी में क्या है और चैप्टर की थीम क्या है, जो मैंने बाखूबी तुम्हें इस चैनल पे फ्लेमिंगो और विस्तास के 1 शॉट में बताया है। तुम 2x करो और उसको देख लो बस। और ये सब एक दिन में करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये भी करे ये भी करे, नहीं, डिवाइड कर लो, ठीक है। कि मैं अभी फ्री हूं, मैं बैठ के फ्लेमिंगो को 2x पे देख लेता हूं, बस सुन लो, कहानी सुन लो, थीम समझ में आ जाएगा, थीम भी मैंने बता रखा है। तो तुम्हें स्टोरी लाइन और थीम पता होनी चाहिए मेरी मैराथन से पहले, ठीक है। सो वॉच फुल फ्लेमिंगो, फुल विस्तास एक्सप्लेनेशंस, रीवॉच बार बार करने की, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारे दिमाग में समरी और थीम्स क्लियर हो जाएगा। और मुझे बस अभी लिटरेचर में तुम्हारे से इतना ही चाहिए, बस। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम ये कर लो वो कर लो वो कर लो और मैं नहीं हूं, नहीं, मैं बोल रही हूं मेरे मैराथन्स तक सिर्फ इतना रेडी रखो कि तुम्हें थीम और चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता हो। क्या आप चैप्टर दोबारा नहीं कराओगे? जरूर कराऊंगी, बट थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो अभी के लिए लिटरेचर में सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है, ओके। आई विल बी टेकिंग मैराथन सेशंस जहां पर मैं तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मैंने पहले भी बताया, और डिटेल में आंसर्स भी दूंगी। सो रैंडम पीडीएफ के पीछे, रैंडम क्लासेस के पीछे मत भागो। लोग तुम्हें भर भर के क्वेश्चंस करा रहे होंगे, बट कैसे करोगे 1000 क्वेश्चंस? आने भी नहीं है यार इतने, तो मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन आने एग्जाम में। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगी तो वो पढ़ लेना ना, जब उसी से आने हैं तो क्यों पढ़ने हैं 1000 क्वेश्चन, क्यों पढ़नी है रैंडम पीडीएफ, ठीक है। तो इतना मुझे बस तुम्हारी साइड से प्रॉमिस चाहिए। और एक बात को मेरी जान बहुत बहुत अच्छे से समझ लो कि इंग्लिश इज नॉट अबाउट राइटिंग लॉन्ग आंसर्स। आप कितने पेज भरकर आ रहे हो, क्या कर आ रहे हो, उससे एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है। उसको चाहिए प्रिसाइज आंसर, उसको चाहिए स्ट्रक्चर्ड आंसर, उसको चाहिए कि जो उसने पूछा उसका जवाब मिल गया, बस ठीक है, नंबर पक्के। और वही मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ, वही मैं तुम्हें अपनी मैराथन्स में देने वाली हूँ, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और करने की जरूरत कतई ही नहीं है। समझ में आया? अब एक और बार मैं फटाफट से तुम्हें रिवाइज करा दे रही हूँ कि करना क्या है। और मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे प्रॉमिस चाहिए, एक एक बच्चा जो इवन मुझे पहली बार भी देख रहा है ना, एक बार प्रॉमिस करना मेरे को, ठीक है। सो अभी आज से लेकर तुम्हें क्या करना है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है रोज, चाहे तो अर्ली मॉर्निंग कर लो चाहे लेट नाइट कर लो, 40 मिनट्स, ठीक है। मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट से कर लो, और अपना वरना पैसेज से कर लो, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेट्स तुम्हें करने हैं रिवाइज 10 से अपना 15 मिनट लगाकर। फॉर्मेट मतलब मेरा वो नहीं है कि बस नोटिस यहां लिखो, फॉर्मेट मतलब सैंपल एग्जांपल्स तुमको रीड करने हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे वो भी भेज दूंगी, रीड करना उसको, और तुम्हें समरी देखनी है। अगर तुम चाहते हो कि भाई फुल फ्लेमिंगो हम एक गो में 2x पे नहीं देख सकते, तो 2-3 चैप्टर करके उसको देखना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद जब तुम ये कंप्लीट कर ले रहे हो, फिर हम आएंगे सैंपल पेपर पे। अगर आप मॉक लगा रहे हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को देखो, और अगर तुम्हें लग रहा है कोई वीक चैप्टर है, जैसे द एनिमी वीक लग रहा है, थर्ड लेवल वीक लग रहा है, तो उसको तुम्हें बार बार रिवाइज करना है, दैट्स इट। उसके बाद आती हूँ मैं पिक्चर में, जो तुम्हारे लिए लेकर आ रही है पूरी मैराथन्स, ठीक है, पूरी मैराथन रिविजन। एंड माय मैराथन, अगर आप मुझे जानते हो, इज नॉट अ यूजुअल मैराथन, ठीक है। मैं कोई यूजुअल मैराथन नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं बच्चों के लिए ऐसी मैराथन लाती हूँ कि उनका सारा चीज एक ही क्लास में हो जाए, उन्हें बार बार इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। सो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर टीचर, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। तो मैं ला रही हूँ मैराथन सेशन, जिसमें मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कराने वाली हूँ, सारी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, पोएट्री कराने वाली हूँ, हर एक चीज, यू नेम इट आई हैव इट, ठीक है। एंड इससे हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग क्वेश्चंस की तुम्हारी प्रैक्टिस करेंगे,
जो कि तुम्हें फुल नंबर डेफिनेटली दिलवाएगी। तो अगर तुम लोग इस प्लान को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो कर रहे हो, तो 95 तो तुम्हारे पक्का हैं। बट अगर तुम इसे एग्जीक्यूट भी कर रहे हो तो पक्का 100 तुम्हारे हैं। ये आज तुम मुझसे लिखवा लो, चाहे तुम इंग्लिश में जितने भी वीक हो, आई डोंट केयर। अगर जो मैंने इस वीडियो में बताया अगर तुम उसे फॉलो कर रहे हो, वेरी गुड, 90-95 आ जाएंगे। अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो, 100 पूरे आएंगे। तो अगर आप मेरे साथ हो, जो मैंने बताया वो फॉलो कर रहे हो, मैराथन्स में आने वाले हो, बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हो प्रोसेस को, सो प्लीज कमेंट आई स्कोर 100। मैं इन कमेंट्स का वेट करूंगी। मुझे देखना है कि कितने बच्चे खुद पे बिलीव कर रहे हैं। और ये नहीं कि आज ये वीडियो देखा मोटिवेट हो गए और कल से किया नहीं, रोज करना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। सो आई विल सी यू गाइज इन द क्लासेस। आई होप आप लोग इसे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।